इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि यहाँ पे सब ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या या इसमें से कौन सी है और सब कम से क्या कहते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें अतः लिखेंगे 225 जो है वो बड़ी संख्या है 135 से, ठीक है। तो हम 135 में अतः तब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तब 225 में 135 से भाग देने पर, भाग दे देते हैं पहले 135 से 225 में, 135 से 225 में भाग देंगे तो 135 सेकंड में 135 एक ही बार जाएगा, 0 12 में से 3 गया 9, सही है। अब इसके बाद भाग देने पर भागफल एक और शेषफल कितना आता है 90, शेषफल 90 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी बार बार आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप फार्मूला इसका यूज करो A=BQ+R से। ये आपको पता ही है क्या है, भाज्य, B भागफल, Q नहीं B A भाज्य, B भाजक और Q भागफल और R शेषफल, ठीक है। तो A इसमें कितना है 225 और B कितना है 135 गुणे Q यानी इसका भागफल कितना आया हुआ है 1 और प्लस इसका जो रिमाइंडर बचा हुआ है यानी शेषफल जो है वो कितना है 90, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप यानी स्टेप नंबर 1। और ये सेकंड स्टेप में देखेंगे। देखो हम इसको बताए हैं कि पहले वाले वीडियो में कि ये हम इसमें डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शेषफल 0 नहीं है, अतः शेषफल 0 नहीं है। तब 135 में 90 से भाग देने पर भागफल, तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि 135 में 90 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा। तो यहीं पे हम दे देते हैं, कितनी बार जाएगा एक बार, 90 का 90, 5 में से 0 गया 0, 13 में से 9 गया नहीं, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब भाग देने पे भागफल जो इसका प्राप्त हुआ है वो कितना है 1 और इसका जो शेषफल है भागफल 1 और शेषफल कितना बचा है 45। इसका शेषफल जो बचा हुआ है वो 45 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अतः लिख देते हैं यहाँ पे, अतः A=BQ+R बराबर क्या होगा 135 बराबर B कितना है 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है 45, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। इसमें भी जो शेषफल है वो क्या हुआ 0 नहीं आया।
तो इसमें भी अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो हम अगला स्टेप में करते हैं, फिर नहीं शून्य आएगा फिर अगला स्टेप करेंगे, उसके बाद शून्य नहीं फिर अगला स्टेप करेंगे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे जब तक कि इसका शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो हम अगला स्टेप करते हैं, लेकिन जितना करेंगे उतना हम लिखते हुए जाएंगे, ये भी ध्यान रहे दिमाग में। तीसरा स्टेप अतः शेषफल शून्य नहीं है तब 90 में, कितने में 90 में, 90 में 45 से भाग देने पे, 90 में 45 से भाग देने पर, दे देते हैं भाग, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 45 से 90 में भाग दिया, 45 दूनी 90, क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे इसका शेषफल क्या आया शून्य, भाग देने पे भागफल 2 और शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर क्या होगा, a का वैल्यू कितनी है 90 और b बराबर कितना है 45, q बराबर कितना है 2 प्लस r बराबर कितना है 0। ठीक है, अतः शेषफल इसका शून्य है, लिख देंगे नीचे। अतः शेषफल शून्य है, यहाँ पर प्रक्रिया समाप्त होती है, तो इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। फिर मैंने बताया है कि उस भाजक से भाग देने पे जिसका शेषफल शून्य आता है तो वो भाजक जो होता है वही उसका होता है HCF यानी मासा। या अतः तब 135 और 225 का HCF होगा कितना होगा 45। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यानी अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन और। चलिए देखता हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक एग्जाम्पल के रूप में और इसको हम सॉल्व करते हैं, जो 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। अतः 196 से बड़ा है 38,000 नहीं, हाँ 38,220, ओए 38,220। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग देंगे। अतः तब 38,220 में 196 से भाग देने पर 196 से हम क्या करेंगे, 38,220 में भाग देंगे, 38,220। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 196 एक नंबर 196 घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया 2। अब कितनी बचेगा
2 9 18, 9 बार चला जाएगा। अब इसमें 196 में हम 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 छक 54 और हासिल 5 हो जाएगा। 9 9 81, 5 86 और 9 का 9 9, 9 का 9 9 9 8 17 माइनस कर दिए। यहाँ पे कितना बचा? 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 15 में से 6 गया 12, 12 में से 4 गया 8, 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0 0, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब इसको कितनी बार लीजिएगा? जो 200 मान ले रहे हैं, 205, 5 बच जाएगा। 5 से इंटू करेंगे, 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 3 38, 5 का 5, नहीं 5 9 45, 45 3 48, 5 का 5, 5 6 9। अब देखो यहाँ पे भाग देने पे क्या हुआ कि इसका जो आंसर है, इसका इसी वक्त यहाँ पे इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया और इसका भागफल कितना आया हुआ है? 195। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देने पर भागफल, क्या भागफल कितना आया? 195 और शेषफल 0 है, अतः शेषफल 0 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू कितनी है? 38,220 बराबर बी का वैल्यू कितनी है? 196 गुणे क्यू की वैल्यू यानी 195 प्लस आर का मान कितना है? 0। यानी इसका जो शेषफल, अतः शेषफल 0 है। तब 38,220 और 196 का HCF कितना होगा? 196। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा एनसीईआरटी का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी आपको ये बताना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होगा। यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी कि ये एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 6q यानी 6q धन 1 या 6q धन 3 और 6q + 5, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखते हैं जो आपको बताया गया एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जहाँ 0 से बड़ा होता है इसका शेषफल और शेषफल से बड़ा होता है इसका भागफल। तो इसका भागफल देखते हैं, यानी b की जगह अब क्या है? 6 है ना, तो b बराबर क्या होगा? 6। अगर b बराबर 6 होगा तो जो इसका शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा भागफल से कम होगा। तो भागफल से कम होगा तो हम r बराबर कर सकते हैं, यानी r बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0 भी नहीं, 0 नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, उसके इक्वल नहीं। यानी 6 से, यानी 6 से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे a बराबर मानते हैं, a इक्वल क्या मान लेते हैं?
6 ए बराबर फॉर्मूला क्या है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम यहाँ पे बी बराबर 6 दिया है, ये 6 यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू बराबर कुछ नहीं ऐसे छोड़ दिया, आर बराबर क्या है यहाँ पे, आर बराबर क्या है, हम यहाँ पे एक शून्य भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आर बराबर यहाँ पे हम शून्य मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 क्यू होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद हम आर इक्वल क्या रखेंगे, आर इक्वल क्या रखेंगे, आर इक्वल 1 रखेंगे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, यानी फॉर्मूला यही है बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे 6 रखा और क्यू की जगह पे क्यू ही रहेगा, और आर की जगह क्या रखा, 1। अब इसके बाद फिर बी की जगह 6 ही रहेगा, बी की जगह 6 रहेगा, और क्यू की जगह पे क्यू रहेगा, और प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 2, आर की जगह क्या रखा, 2। इसके बाद बी की जगह 6 ही रहा, क्यू की जगह क्यू प्लस आर की जगह पे 3। इतना तो समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5, ठीक है, ये संख्याएं निकल के आएंगी। अब आपको बताना क्या है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये बताना है कि ये एक विषम पूर्णांक है। तो ये विषम पूर्णांक है, हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे बताइए। यहाँ पे हम 6 क्यू मान लेते हैं, तो माना कि ये विषम पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर एक एक संख्या को देखेंगे, a बराबर 6 क्यू, यह है 2 से विभाजित होगा, विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य, अतः यह क्या होगा, सम संख्या, विषम संख्या नहीं होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। तो यह क्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी, अतः 2 से विभाज्य है। और उसके बाद a बराबर 6 क्यू प्लस 1, यह संख्या क्या यह 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है। अब a बराबर क्या देखेंगे, 6 क्यू प्लस 2, क्या यह 2 से विभाज्य होगी, होगी। कैसे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3 क्यू और धन 1, धन क्या बचा 1, यानी अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अतः यह है 2 से विभाज्य है, अतः यह 2 से विभाज्य है। अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर ले, यानी वीडियो पुश करके आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा के आगे सॉल्व करता हूँ। a बराबर 6 क्यू प्लस 3 तक हो गया है, a बराबर 6 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ से जो कॉमन लेंगे 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 2 से डिवाइड होगा नहीं, विभाजित होगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है। a बराबर आ गया 6 क्यू प्लस 4, क्या यह 2 से विभाज्य होगा, होगा। जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा 3 क्यू और यहाँ पे क्या बचा 2। अब 2 से जब भाग देंगे क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यह 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है। अगला क्या है, a बराबर 6 क्यू प्लस 5, क्या यह 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, कोई चीज़ें यहाँ से कॉमन हो नहीं रही है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अतः
जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। वो संख्या क्या होती है? अरे तेरे तो, वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, अतः क्या क्या था? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यह एक विषम पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया ना? ठीक। अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। अब 616 सदस्य हैं वाली एक सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसमें से आपको ये बताना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मालूम। तो अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी मान लेते ये 2 टुकड़ी में बटे हुए हैं। एक है पहली टुकड़ी 616 सदस्य हैं और दूसरी टुकड़ी में कितने हैं? 32 सदस्य हैं। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। तो इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, यानी कितने रो होंगे। तो इसमें अधिकतम संख्या बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने अभी को कौन से मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से आपने एचसीएफ निकाला है, बस उसी तरह से आपको इसका एचसीएफ निकाल दें, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। अतः 616 जो है वो 32 से क्या है? बड़ा है। तब 616 में 32 से भाग देने पर, 616 में 32 से भाग देने पे, तो 616 से 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 616 कितनी बार जाएगा? ओके, थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, क्या करना है हमें? यहाँ पे हम 32 से यानी 32 से इसमें हम भाग देंगे। वही पुराने वाले नियम सब प्रक्रिया यहाँ पे लागू करेंगे। जैसे पहले क्या, भाग दिया, शेष फल बचा, भाग फल आया, जो भी बच रहा है वही सब करना है और कुछ नहीं करना है। भाग देंगे तो यहाँ पे होगा कितनी बार जाएगा? 32 से अगर 61 में भाग देंगे, 32 दूनी 64 हो जाता है, तो एक ही बार लेके जाएंगे। 32 से करना 32, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे कितना बचा? 5, 5 में 3 गया 2, यहाँ पे कितना बचा? 6। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 बार लेके जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा? 7, 17, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी? कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा,
अरे जी इतना कन्फ्यूजन की है, कन्फ्यूजन 16 में से 8 गया 8। यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ 0। यहाँ पे एक माइनस हो गया तो यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 8 किया 0। कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तब यहाँ 6 से 16 में 32 से भाग देने पे इसका जो भागफल आया हुआ कितना आया हुआ है, भागफल देने पर भागफल 19 और शेषफल कितना 8 है। तब कौन से मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना 616, b का मान कितना 32, q का मान कितना 19 प्लस r का मान कितना 8। अतः इसका जो शेषफल है वो क्या है, अतः इसका शेषफल शून्य नहीं है। तो क्या होगा, अगला प्रोसीजर भी चलेगा। इसका अगर शेषफल अगर शून्य आ जाता तो अगला प्रोसीजर यहीं पे क्या होता है, बंद हो जाता है। अतः इसका शेषफल अतः शेषफल शून्य नहीं है। तब क्या करेंगे, 32 में 8 से भाग देने पे, तब 32 में 8 से भाग देने पर भागफल देने पे भागफल भाग देते हैं 8 से 32 में, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, देने पर भागफल 4 और शेषफल शून्य है। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। अतः शेषफल शून्य है। अतः शेषफल शून्य है। तो हमें क्या बताना था, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना, किसकी संख्या बतानी थी, अधिकतम स्तंभों की संख्या। इसमें अधिकतम यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 8 आएगा। तो इसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी 8। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद और है, हाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m और 9m प्लस 1 और यह 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसके रूप का होता है, यानी आपको यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन। तो मान लेते ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या है यम, एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ पे b की जगह पे क्या है, b के जगह पे यानी होता है ना फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या है a की जगह पे यानी कि b की जगह पे 9। ठीक है, तो हमें चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे b बराबर 9 होगा। अगर यहाँ पे x बराबर मान लेते हैं 3q और यहाँ पे हो गया 3q प्लस 1 और 3q
प्लस 2। ये एक पूर्णांक संख्या यानी r बराबर हम मान सकते हैं 1 2 3 गाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, हमें इसका धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है। तो इसका हम घन निकालते हैं। जैसे पहले x बराबर 3q रखने पर, x बराबर 3q रखने पर, जहाँ पे x एक पूर्णांक संख्या ये भी माना गया है, x बराबर 3q रखने पर अब इसका हम जब पूर्णांक का घन करेंगे तो क्या होगा, पूर्णांक का घन करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बराबर 3 क्यूब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे क्या होगा क्यूब। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब। ठीक है, क्या बचेगा 3 क्यूब। अब यहाँ पे तो 9 तो है ही, अब यम की जगह क्या होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9m, यानी x क्यूब बराबर 9m, जहाँ पे यम बराबर क्या है, यम बराबर इतना 3 क्यूब, जो एक पूर्णांक है। अब इसके बाद देखेंगे x बराबर 3q प्लस 1, इसका क्या करना, घन करना है। इनका हम फिर से क्या करेंगे, घन कर देंगे, यानी x क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, यानी a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b का क्यूब करेंगे, यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, और प्लस हो जाएगा 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1, और कोष्टक में a प्लस b यानी 3q प्लस 1। अब इस यहाँ पे 3 3 का 9 3 27 क्यूब, और प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे 3 3 का 9 क्यूब, और इसके बाद यहाँ पे बचेगा 3q प्लस 1। ठीक है, हम इसको उठा के उधर कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको उठा के उधर कर दे रहे हैं, 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर, और 9 क्यूब का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, और प्लस 1। अगर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कितना कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन ले लें 3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा 9 क्यूब, 9 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर, नहीं, यहाँ से अगर 9 हम कॉमन ले लिए तो बच गया 3 क्यूब, और यहाँ पे बचा 9 त्रिक 27 यानी 3q स्क्वायर, और प्लस 1, और प्लस यहाँ पे हो गया 1, यानी यम के जगह पे क्या होगा, यानी प्लस 1 यहाँ पे है और प्लस 1 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यानी यम के जगह पे क्या है, यम के जगह क्या है 3q स्क्वायर प्लस 3, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, यानी यम के जगह पे 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, यानी 9m प्लस 1, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 9, यानी यम बराबर हो जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है 3q प्लस 2।
अब इसको नोट करना होगा तो आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब अगला है, अब अगला है कि x बराबर 3 क्यूब धन 2। अब इसका भी हम घन करेंगे, घन हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, यानी a क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 2 और कोष्टक में a प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे हो जाए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब और प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यूब। अब बचा है यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको उठा के हम उधर साइड में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस, अरे इसको उठा के उधर कर देंगे 18 क्यूब का गुणा कर देंगे इसके 18 दूनी 36 18 या 54 क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36 क्यूब और ये प्लस 8। अब यहाँ से अगर हम कितना कॉमन लेंगे कि यहाँ पे 3 बचना चाहिए, नहीं 9 बचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा है 3 क्यूब। अब यहाँ से 54 कितना कॉमन होगा 6 9 54 तो यहाँ पे बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 यानी 4 क्यू, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बच गया 8 यानी यम के जगह पे होगा 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यानी यम के जगह पे हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे हो गया यानी 9 यम प्लस 8 यानी यम बराबर होगा कितना 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस से 4 क्यू, ठीक है। अतः यह एक धन पूर्णांक संख्या है। अतः यह धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी आपको क्लियर उस पर एक वीडियो बना के सेंड किया जा सकता है, यानी यूट्यूब पे डाला जाएगा, उसको लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।